चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, जो मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूं, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। वॉर्स, कन्फ्रंटेशंस एंड मच मोर। युद्ध, आपस में कन्फ्रंटेशन और इसके अलावा बहुत कुछ जो होने जा रहा है उसके बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं। मैं लगातार वीडियो इस तरह के दे रहा हूं और आगे भी देने वाला हूं, क्योंकि आगे का जो कालखंड है वो अच्छा नहीं है। लगातार मैं आपको ये पिछले 5 साल से बता रहा हूं YouTube के थ्रू, और 30 साल से लगातार बता रहा हूं अपने बुक के थ्रू, जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं। तो दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में जो भी लोग हैं वो हमारा वीडियो देख के और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आपने जो जो चीजें पहले बताई हैं, जो डिटेल्स दिए हैं, एग्जैक्टली आज वही सब कुछ गुजर रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि उसी तरह का एक घटनाक्रम घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करते रहिए। चलिए, क्या है ऐसा खास, क्यों आज ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। मैंने आपको पीछे 2-3 वीडियोस दिए थे, वॉर एंड वॉर, याद होगा आपको। इसी तरह के और भी वीडियोस दिए थे, बताया था 2024 क्यों खतरनाक है, क्योंकि हमने सम अप करके बताया था ये 8 नंबर आता है जो कि 2 का क्यूब है, और भी कई चीजें बताई थी पीछे, आपको याद होगा। हमने आपको यह भी बताया था कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊर्जित है, जो ईरान का मध्य क्षेत्र, जो मध्य एशिया है उसका पूरा क्षेत्र बताया, जिसमें यूरोप भी शामिल था। दोनों के परसेंटेज अगर हम मिलाते थे तो लगभग 45% आते थे, पूरा क्षेत्र अगर बन जाए यूरोप का और एशिया का, मध्य एशिया का। और हमने कहा कि यह सबसे ज्यादा ऊर्जित प्रदेश इस समय बन रहे हैं। पीछे वीडियोस पड़े हैं, आप देख लीजिए, नहीं तो मैं उनके लिंक भी आपको दे दूंगा। आपने देखा होगा कि कल ईरान ने पाकिस्तान पर कुछ मिसाइल्स और कुछ ड्रोन से हमले किए। उसका कहना है कि पाकिस्तान में एक गुट है जो परेशान करता रहता है उसको, आतंकवादी गुट है, और इसलिए उन्होंने एक स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। आज पाकिस्तान ने ईरान के अगेंस्ट स्ट्राइक किया, वहां पर भी मिसाइल्स और ड्रोन्स का यूज किया गया। इसका मतलब है यह एक नया वॉर फ्रंट सामने आ गया। इसमें ध्यान रखिए, इसमें अफगानिस्तान की एंट्री भी जल्दी ही होगी। अफगानिस्तान की एंट्री भी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के संबंध ना तो ईरान से अच्छे हैं ना पाकिस्तान से अच्छे हैं, और अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी काफी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो ये तीनों देश, तीनों की सीमाएं मिलती हैं आपस में, तो ये एक बड़ी परिस्थिति यहां पर बन रही है। तो ये एक युद्ध का क्षेत्र बन गया। इजराइल और गजा ऑलरेडी चल रहा है, फिलिस्तीन, गजा और वो। यमन के साथ आप देख रहे हो अमेरिका और यूके ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की, काफी वहां पर विध्वंस किया। बदले में यमन ने और बदले में ईरान ने अमेरिकन जितने भी इंस्टॉलेशंस थे उस पर कुछ हमले किए। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा क्षेत्र सुलग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा लाल सागर लाल होने वाला है, मैंने पीछे वीडियोस में दिया था, याद होगा आपको। इसी तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित है, जहां पर एक ही बात दिमाग में आती है, युद्ध युद्ध युद्ध, आक्रमण करो, अपने किसी भी प्रतिद्वंदी को मारो। ये लगातार चिल्ला रहा हूं मैं, और वही देखो दिमाग हर लिया गया है, कुबुद्धि आ चुकी है। युद्ध युद्ध युद्ध, कहीं पर भी आप नहीं देख पा रहे होंगे जो आपको ऐसे न्यूज मिलते हो कि बहुत प्रोग्रेसिव न्यूज मिल रहे हो, जहां मानवता के लिए कुछ किया जा रहा हो, जहां पर पूरी समृद्धि के लिए कुछ किया जा रहा हो, गरीबी हटाने के लिए कुछ किया जा रहा हो, जहां ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हो जो इस दुनिया में पिछड़े या शोषित लोग हैं उनके लिए किया जाना हो, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देता होगा। जो संस्थाएं इन कामों में लगी हैं वो भी बिल्कुल पथभ्रष्ट हो चुकी हैं, उनको भी नहीं सूझ रहा है क्या करें क्या ना करें। चाहे यूएनओ ले लो, चाहे छोटी छोटी संस्थाएं ले लो, जितने ज्ञानी लोग अपने को कहने वाले, ध्यान से सुनिए अब जो आगे मैं कहने वाला, जितने ज्ञानी लोग अपने को कहते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, हमें सृष्टि का ज्ञान है, हमें धर्म का ज्ञान है,
सब पथभ्रष्ट हो चुके हैं, मतिभ्रष्ट हो चुके हैं। सबका ईगो, अहम, सिर चढ़कर बोल रहा है। यही मैंने बताया था। जितने शासक होंगे वो उनकी बुद्धि हर ली गई है। क्यों? इसीलिए हमने कहा था कि यहां बर्बादी होनी है। यहां कुछ अलग तरह का सिस्टम चल रहा है, अलग तरह की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो प्रयास इतना बड़ा है जिसको शायद आप असेस नहीं कर पाओगे जब तक आप ध्यान से सोचोगे नहीं। एक उदाहरण देता हूं। आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल रहता है, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, आपको हजारों तरह के वीडियोस मिलते हैं देखने को, हजारों तरह के मैटर्स, एक मैटर पे, एक इशू पे आपको कई तरह के वीडियोस मिल जाते हैं। और हर व्यक्ति कहता है देखो मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, वो सत्य है। देखो मैं जो कह रहा हूं उसमें गंभीरता है। देखो मैं जो कह रहा हूं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस तरह का क्या हुआ? मान लीजिए कि जब आप 100 तरह की बात सुनते हो तो 100 तरह की तो सत्य नहीं है। इसका मतलब एक ही सत्य होगा उसमें। तो जो 99 है उनके प्रति आपको लगता है झूठ बोल रहे हैं। धीरे धीरे झूठ की आपकी ये लगने लगा है कि सब झूठ बोलते हैं। और कोई सीरियस से सीरियस ये कहे आपसे कि नहीं ये सत्य है, और वास्तव में वो सत्य हो, मान लो वो भगवान का ही स्वरूप क्यों ना हो, और वो कहे कि ऐसा ऐसा होने वाला है और ये होगा और ये मार्ग है, इससे आपको मुक्ति मिल सकती है, मानोगी नहीं? कहोगी कि अरे ऐसे तो जाने हम हजारों लाखों सुन चुके। बस यही है विश्वास की टूट। जहां विश्वास टूट जाता है वहां किसी पर भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता है और एक बस रिक्रिएशन की तरह उसको देखता है, मनोरंजन की तरह वीडियोस देखे जाते हैं। अब इसमें जो अच्छा है, जो सत्य है, जो मान लो ईश्वर ने उसे इसी कार्य के लिए भेजा हो, उसका भी कोई नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक छलावा शुरू हुआ है ना, जो ये इंटरनेट शुरू हुआ है, जो ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है, इसीलिए लाया गया है कि आपको किसी पे भरोसा ही ना बचे। यही तो वो सत्ता चाहती है जो यहां पर प्रतिस्थापित होना चाहती है। आप देख रहे हो कई तरह की इवेंट सामने आ रही हैं, कई तरह की, बोला कोई जीव आ गए हैं, पृथ्वी पर आ गए हैं, एलियंस आ गए हैं। हां बिल्कुल सही है, वो आ गए हैं, वो अपना पूरा प्रचार प्रसार, पूरा अपना नेटवर्क जिसको कहते हो फैला रहे हैं। और यहां के लोगों में आपस में इतना अविश्वास डाल देंगे कि आपस में एक दूसरे की बात का भरोसा ही नहीं होगा, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ोगे, आपस में भरोसा ही नहीं रहेगा मानव का मानव के ऊपर, किसी देश का देश के ऊपर नहीं रहेगा, किसी शासक का दूसरे शासक पे नहीं रहेगा, किसी धर्म शास्त्र वाले का या धार्मिक व्यक्ति का या जो धार्मिक रूप से उन्नत है उसके प्रति अविश्वास लोगों का टूटने लगेगा, श्रद्धा नहीं बचेगी। यही तो प्लानिंग थी। परिवार कब टूट जाता है? आपस का भरोसा टूट जाए। मां पिता पे नहीं, पिता मां पर नहीं, पिता पुत्रों पर नहीं, पुत्री पर नहीं, पुत्री पिता पर नहीं, भाई बहन आपस में नहीं। जब विश्वास ना करें, आपस में एक दूसरे के लिए सोचेंगे तो हमारे नहीं है, विश्वास है। बस यही तो करना था, परिवार की इकाई से लेकर राष्ट्र की इकाई तक और फिर विश्व की इकाई तक। विश्वास को खत्म कर दो, समझ लो कि वो सत्ता, वो पूरा का पूरा जो विन्यास है समाप्त हो जाएगा। तो बहुत तेजी से हुआ है ये पिछले 50 से 60 साल में, और बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरह से जो भी शक्ति है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी इस तरह के और जगह से जो जनरेशंस हैं, वो चाहते हैं इसको कि आपस में कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना, चिल्लाते रहेंगे लोग, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई नहीं विश्वास करेगा। तो वो अब हम पीक की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान रखिए, किसी का किसी में कोई विश्वास नहीं बचा है, हर चीज एक मजाक की तरह ली जा रही है। यही परिस्थिति होने वाली है। आप जो देख रहे हो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक और बड़ा पलीता लगाने वाली है। यस, पता ही नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मेरे जैसा ही कोई दूसरा बोलेगा, लेकिन मैं नहीं हूंगा, मेरी ही आवाज होगी, मेरे ही एक्शंस होंगे, सब कुछ होगा। तो कैसे होगा वो झूठ से कि कोई एक फॉल्स हमारे बारे में वीडियो बना दिया जाएगा, कोई बड़ा शासक उसके बारे में बना दिया जाएगा, कोई बड़ा धर्माचार्य है उसकी तरफ से कोई निर्देश दे दिया जाएगा जो फॉल्स होगा, जिसे पहचानने का कोई तरीका नहीं होगा। क्या हो गया? अविश्वास हो गया। व्यक्ति देखेगा लेकिन कहेगा पता नहीं सत्य है कि नहीं।
वो झूठ ही समझेगा उसको। तो एआई जो अब शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा खतरा है पूरी मानवता के लिए। तो इससे भी आगे की परिस्थितियां, आगे की टेक्नोलॉजी और आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो और खतरनाक होने वाली है, जिसमें पूरा का पूरा विश्वास धरा का धरा रह जाएगा, जिसमें जो वर्गवाद है वो बहुत बढ़ेगा, जिसमें खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है सब कुछ चौपट होने की तरफ है। तो ये वॉर्स, ये कन्फ्रंटेशंस क्यों हो रहे हैं? इसी कारण से हो रहे हैं। आपसी विश्वास टूट चुका है, एक दूसरे को आतंकवादी कह रहे हैं। देखो, ईरान पाकिस्तान पे किया स्ट्राइक, बोला आतंकवादी है वहां पे, पाकिस्तान ने उन पे कर दिया, बोला वो आतंकवादी है। अफगानिस्तान के लोगों पे किया, बोला वो आतंकवादी है। पाकिस्तान कह रहा है सब अफगानिस्तान के वापस जाओ। हिंदुस्तान आतंकवादियों से परेशान है कि पाकिस्तान वाले भेज रहे हैं। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से आतंकवादी यहां भेजे जाते हैं और जगह जगह पर सबुटाज या इस तरह की गतिविधियां की जाती। एक दूसरे पर आप देखिए, अमेरिका कह रहा है नहीं, ईरान बहुत खतरनाक है, और ईरान कह रहा है अमेरिका बहुत खतरनाक है। दुनिया में हर देश में यह स्थिति फैली। क्या हो गया? अविश्वास। तो वॉर्स जो मैंने पीछे वीडियोस दिए थे, वो इसी का एक हिस्सा था। दुनिया में ये परिस्थितियां आ रही हैं और ये एक बहुत भयंकर युद्ध होगा। बार बार कह रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता है इसको, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते हैं। ब्रह्मा जी की जगह आप किसी और को भी अगर कहो कि कोई है अगर ओरिजिनेटर, वो भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि ये परिस्थितियां जब इस हद तक पहुंच गई हैं, जब विश्वास नाम का कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा युद्ध होगा। और ये अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। जनवरी आप देख रहे हो चल रही है, समय 20 तारीख आने वाली है, 20, 21, 22 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फेब आएगा तो पूरी 2 की फ्रीक्वेंसी और हो जाएगी। और आप देखेंगे इधर कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया आमने सामने आ रहे हैं, हथियार सजा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उधर चाइना अपना अलग से जाल बिछा रहा है। इधर पूरा जो मध्य एशिया है वो पूरा का पूरा प्लानिंग कर चुका है युद्ध की। अमेरिका हर तरफ फंसा हुआ है, चाह के भी बाहर निकल नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी क्षेत्र अब ऐसा नहीं बचा है जिसे हम सेफ कह सकें। हर जगह युद्ध की परिस्थितियां दिखाई दे रही। कोई भी आप ले लीजिए कॉन्टिनेंट, वहां आपको दिखेगा अरे इस जगह पर आग लगी हुई है, युद्ध की आग लगी हुई है, कभी भी भड़क सकता है। तो यह परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और आप देखेंगे कि आगे इस तरह की स्ट्राइक्स बहुत सामने आएंगे। ये पाकिस्तान और ईरान के बीच, ये ईरान अमेरिका के बीच, ये इजराइल ईरान के बीच, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच, ये साउथ जो अमेरिका है उसमें मैंने आपको बताया अगर याद हो, वहां पर भी वो परिस्थितियां बनी हुई। यहां तक कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी वो परिस्थितियां बनी हुई। तो दुनिया का हर क्षेत्र लगभग इस समय विभीषिका से जूझ रहा है। और यहां पर स्थिति यह हो रही पूरी दुनिया की, आप विश्वास नहीं करोगे अगर डिटेल्स आप निकालें तो जो जीडीपी दुनिया की है उसके एवज में जो लोन हो चुका है, कर्जा हो चुका है दुनिया पर, वो मोर देन 230% हो चुका है, 240% की लगभग है। अब समझ लीजिए, कमाते हो 100 रुपए, कर्जा हो आप पे 240 रुपए, टोटल जीडीपी की बात हो रही विश्व की। तो ये परिस्थितियां, इसका मतलब दूर से दिख रहा है विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है, जापान विकसित देश है, ये दिखता है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था भी इस समय चौपट चल रही है। चाहे यूके ले लो, चाहे फ्रांस ले लो, चाहे जर्मनी ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे यूएसए ले लो, चाहे यूएसएसआर ले लो, सबका बुरा हाल इस समय। यूएसएसआर तो अब नहीं है, सोवियत संघ खत्म हो गया है, आप उसको रूस कह सकते हो। तो सबकी स्थिति खराब है और सब पर जबरदस्त कर्ज है, लेकिन फिर भी लोग जो है, देश जो है, शासक जो है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हथियार बनाओ, फोड़ो इनको, मारो लोगों को, त्राही त्राही हो रही है, भूखे मर रहे लोग, किसी को कोई चिंता नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं भाई इस बकवास को बंद करो, ये क्या मचा रखा है। बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियां मर रही हैं, भूखों मर रही हैं।
जानवर इंस्टिंक्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, ये इनकी आगे की जो है पूरी की पूरी सभ्यताएं, पूरी की पूरी इनकी स्पेसीज समाप्त हो रही हैं। कोई कहने वाला नहीं है मारो मारो मारो, युद्ध करो, हम अपना बेड़ा वहां भेज रहे हैं, हम वहां भेज रहे हैं, हम परमाणु बम बना रहे हैं, विशेष यहां पर मिसाइल्स बना रहे हैं, यही चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चलेगा, हमारे पीछे के वीडियो जाके देखिए, 2019 से देखिए, युद्ध के बारे में जो वीडियोस देखिए दिए थे वो देखिए। यही तो मैं कह रहा था कि ऐसा समय आएगा कि जहां पर सब कुछ लगेगा कि बुरी परिस्थिति है, सबको यह महसूस हो जाएगा कि आखिर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है उसका स्रोत क्या है, स्रोत पता नहीं चलेगा और स्रोत कुछ और ही है। तो इसलिए खैर मैं वीडियोस देता रहूंगा, आगे भी खतरनाक स्थितियां हैं अनडाउटेडली। मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टेंसेस देने वाला हूं, महत्वपूर्ण वीडियोस देने वाला हूं। ऐसे वीडियोस देने से मुझे वास्तव में एक तरह से मैं डर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी आशंकाएं रहती हैं कि मान लीजिए मैं अगर खुल के वीडियो दे दूं तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी खुल के वीडियो दे दूंगा अगर मैं, क्योंकि कारण वही होगा कि उनके स्रोत और फिर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने खतरनाक हैं कि उसके बारे में कई लोग पहले ही सुन के दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो मैं जरूर माइल्ड वे में दूंगा, आगे कई महत्वपूर्ण वीडियोज आपको दूंगा। हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि वास्तव में दुनिया इस समय उस कालखंड से गुजर रही जो एक ट्रांजिशन पीरियड है, खतरनाक पीरियड, क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा खतरनाक होता है अगर वो अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा हो। इसलिए तो यहां परिस्थितियां वास्तव में खतरनाक हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्षेत्र कब धू जलने लगे, कब परिस्थितियां विपरीत हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियोस में देता रहूंगा। ये केवल मैंने इसीलिए बताया था कि देखो एक और फ्रंट शुरू हो गया है और लोग कितने बुरी तरह से विकृत, एक जिसको मानसिकता कहते हैं वो लिए हुए हैं। यमन देखो, आप कहता नहीं निकलने नहीं देंगे किसी को, है वहां पे वो परिस्थितियां बन रही हैं। इधर पूरे के पूरे सब क्षेत्र देख लो, कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं बचा है। खैर, मैं आगे वीडियोस देता रहूंगा। वीडियो इसीलिए दिया था कि देखिए जो ऊर्जित क्षेत्र है वो कितनी जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं। फेब आ रहा है, खतरनाक परिस्थितियां आ रही, 20 तारीख आ रही है, 20 तारीख से लेके 29 फरवरी तक और स्थितियां खराब होने वाली हैं, परिस्थितियां खराब होने वाली हैं, जहां पे कुछ ऐसे इंस्टेंसेज होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ इवेंट्स होंगे जिनके बारे में बताने का प्रयास आपको जरूर करूंगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।